नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं 4 बहन और एक भाई के कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। लोग कहते हैं भगवान के कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। इसीलिए जब भी सुनिए पूरा सुनिए। एक गांव में 4 बहन है और एक भाई है। भाई जो है गुरु बहना चारों बहन से बड़ा है, लेकिन उन सब के माता पिता नहीं थे। कुछ समय पहले ही दोनों गुजर गए थे। चारों बहन के बोझ बड़ा भाई पर आ गया था। भाई जो था तीनों बहन के शादी एक एक बार कर कर के बारी बारी से तीनों के शादी कर देता है। वह भी अच्छे अच्छे घर में करता है। उसके बाद सोचता है कि 3 बहन के शादी कर दिए, ससुराल चली गई, उसके बाद हम अपना शादी कर लेते हैं। घर में पत्नी आएगी तो खाना बनाएगी, उसके बाद हम छोटी बहन के शादी करेंगे। पहले छोटी बहन के कर देंगे तो खाना बनाकर कौन देगा। जब हम पहले अपना शादी कर लेंगे, उसके बाद घर में पत्नी आ जाएगी, घर संभालने वाली एक औरत हो जाएगी, तो उसके बाद छोटी बहन के शादी कर देंगे। इसी बात को सोचकर एक अच्छी सुंदर लड़की देखकर शादी कर लेता है। लेकिन वह बेचारा क्या जान रहा था गुरु बहना कि यह पत्नी ऊपर से देखने में सुंदर है, लेकिन यह अंदर से बहुत बदमाश है। शादी करके लाता है तो अपनी छोटी ननद पर बहुत जुल्म करने लगती है। छोटी जो ननद थी वह बहुत शिव चर्चा करती थी, शिव के अपना गुरु बनाई थी, प्रतिदिन शिव चर्चा में जाती थी। यही सब देख देख कर भाभी लड़ते रहती थी। भाई बोलता था, ऐसा क्यों करती हो, इससे बन रहा है तो यह करती है, कुछ मांगती थोड़े न है, इसको जो करना है वह करने दो, तुमको नहीं करना है मत करो, तुमको तो कुछ करने के लिए नहीं बोलती है। वह अपने पति से भी लड़ जाती थी, इतना बदमाश थी। एक दिन अपने पति से कहती है, ये जी सुनिए, अब अपनी बहन के शादी कर दीजिए, अब हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ऐसा घर में शादी करिएगा जिसके घर में रहने के लिए छत ना हो, खाने के लिए भोजन ना हो, वैसे ही घर में शादी करिएगा। देखते हैं शिव गुरु इसको क्या कर देते हैं। शिव गुरु खाने के लिए दे देंगे, रहने के लिए दे देंगे। जो शिव गुरु का इसके ऊपर भूत सवार है, देखते हैं शिव गुरु कैसे मदद करते हैं। भाई क्या करता गुरु बहना, अपनी पत्नी के हाथों मजबूर था। जैसे पत्नी कहती थी वैसे ही करता था। पत्नी के आने के पहले तीनों बहन के तो अच्छे घर में शादी कर दिया था, लेकिन अब पत्नी आ गई तो भिखारी के घर में शादी करने के लिए बोल रही है। अगर ऐसा नहीं करता तो वह मरने के लिए धमकी देती थी। पत्नी के बात मान लेता है और एक भिखारी से शादी कर देता है। इसके घर
झोपड़ी के था। रहने के लिए खाना नहीं था, खाने के लिए बेचारी एक टाइम खाती थी तो दूसरे टाइम सोचती थी कि क्या खाएंगे। कभी चावल रहता था तो दाल नहीं रहता था, कभी दाल रहता था तो चावल नहीं रहता था, कभी सब्जी रहता था तो रोटी ना तो भात ना, किसी भी तरह करके अपना जीवन काट रही थी। जब बरसात के दिन आता था तो झोपड़ी भी चूने लगता। रात भर जागकर बिहान करती थी, लेकिन अपना दुख बेचारी किससे कहे। एक दिन भाई के घर पर शिव चर्चा होने वाला था। गांव के सब लोग कहते थे, बहन तू अपना घर पर कभी नहीं शिव चर्चा करवाती है और ना ही करती है। तुम्हारे घर में किसी चीज का कमी नहीं है, फिर भी पूजा पाठ तू नहीं करती हो। भाभी कहती है कि हम पूजा पाठ पर भरोसा नहीं रखते हैं, बिना पूजा किए हमारे पास सब कुछ है तो हम पूजा क्यों करें। गांव के लोग कहते हैं, नहीं करती हो तो क्या हुआ, तुम्हारे पास इतना पैसा है, रुपया धन दौलत सब चीज है, तुमको तो चर्चा रखना ही होगा। तब वह मान जाती है और कहती है कि हम इस सब पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन तुम लोग के कहने पर हम चर्चा रखते हैं। भाभी जो थी गुरु बहना, तीनों ननद को फोन करके चर्चा में बुलाती है, लेकिन जो छोटी ननद थी उसको नहीं बुलाती है, क्योंकि वह तो बेचारी गरीब थी। गरीब को आजकल इस दुनिया में कौन पूछता है, जो अमीर रहता है उसी को सब पूछते हैं। छोटी जो ननद थी उसकी सास कहती थी, आज तो तुम्हारे घर पर शिव चर्चा है, तुम शिव चर्चा इतना करती हो, लेकिन तुम्हारे पास खबर नहीं आया कि शिव चर्चा में आ जाना। बेचारी मन ही मन दुखी हो रही थी, लेकिन अपना दुख किससे कहे। वह सोच रही थी कि अब बुलावा आएगा, राह देख रही थी कि कोई बुलाने आएगा तब हम शिव चर्चा में जाएंगे, लेकिन उसके घर किसी का बुलावा नहीं आया। एक बगल के औरत कहती है, बहन तू शिव चर्चा बहुत करती हो और तुम्हारे घर पर शिव चर्चा है, क्यों नहीं जा रही हो। शिव चर्चा में तो बिन बुलाए भी जाना चाहिए। शिव चर्चा कानों में सुनाई देता है, जैसे ही चला जाना चाहिए। हम जानते हैं कि वहाँ पर कहीं पर भी शिव चर्चा हो रहा है तो हमें जरूर जाना चाहिए, और यह तो तुम्हारे नैहर के बात है, तुमको तो जाना ही चाहिए। वह कहती है, बहन मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे जाएं। तब वह कहती है, लो बहन मेरे पास 500 रुपया है, ले लो और चली जाओ, जब होगा तब लौटा देना। तो 500 रुपया ले लेती है, उसी पैसा से एक साड़ी खरीदती है और 100 रुपया रख लेती है गाड़ी भाड़ा के लिए। और उसके घर में थोड़ा सा चावल था, वही चावल को भूंज लेती है और एक पोटली में बांधकर मिठाई के रूप में अपने भाई के घर चली जाती है। वहाँ जाने पर
कोई पानी भी नहीं पूछा दीदी, कोई बैठने के लिए भी नहीं कहा। ना बहन कुछ बोल रही थी, ना भौजाई कुछ बोल रही थी। भाई का तो दिल अंदर ही अंदर दुख रहा था, लेकिन क्या करे, अपनी पत्नी के डर से कुछ नहीं बोल रहा था। भौजाई ही बाद में कहती है, जाओ एकदम कोना में जाकर बैठ जाओ। तब वह जाकर कोना में बैठ जाती है। जब चर्चा खत्म हो गया तो सब लोग को जाते समय प्रसाद मिला, लेकिन इस बेचारी को प्रसाद भी नहीं नसीब हुआ। तो क्या करती है गुरु बहना, अपने पोटली में जो चवेनी लाई थी वही शिव गुरु पर चढ़ाकर फिर ले लेती है प्रसाद के रूप में। जाते समय भाई से कहती है, भैया आए हैं तो कुछ ना कुछ हमें दे दीजिए, अपने ससुराल खाली हाथ जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, सास ननद ताना मारेगी कि देखो तो भाई इतना अमीर है लेकिन खाली हाथ वापस भेज दिया, कुछ नहीं दिया। भाई कहता है, मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है बहन, जाओ खलिहान में खखरी है, धान ओसाए हैं तो उसमें से निकला है, उसी को बोरा में भर कर ले जाओ। लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इसको ढेर सारा सामान मिला है। तब वह बेचारी एक बोरा खखरी भर लेती है और अपने ससुराल लेकर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद खखरी को कूटने लगती है। तब उसका पति कहता है, यह तुम क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो, इस खखरी में से क्या निकलेगा, झूठों के परेशान हो रही हो। तब वह कहती है, इसमें धान है, धान में से चावल निकलेगा, मेरे भैया ऐसे थोड़े ना कहे हैं, इसमें धान है तभी तो ले आने के लिए बोले थे, आज तो हम इसमें से चावल निकाल कर ही रहेंगे। धान कूटती है और गीत गाती है, कूटब धनवा यज चौरा निकालब, कूटब धनवा आज चौरा निकालब, चौरा निकालब हो चौरा निकालब, चौरा निकालब हो चौरा निकाल, कूटब धनवा यज चौरा निकालब, कूटब धनवा यज चौरा निकाल, कूटब धनवा यज चौरा निकालब। धान कूटते रहती है और गीत गाते रहती है और शिव गुरु के नाम लेते रहती है। शिव गुरु के दया से उसमें से इतना चावल निकलने लगा, इतना चावल निकलने लगा कि उसके पास रखने के लिए जगह ही नहीं था। घर भरते जा रहा था, भरते जा रहा था। यह सब देखकर उसके सास ननद पति सब हैरान हो गए। बताओ तो यह एक बोरा खखरी में से कितना चावल निकल रहा है कि घर भर गया और अभी निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। उसी चावल को बेचकर वह बहुत अमीर हो जाती है, पूरा सुंदर महल बना लेती है। उसके पास अब कुछ भी चीज का कमी नहीं था, पूरा गहना हो गया, रुपया पैसा हो गया,
सुंदर महल बन गया, गाड़ी भी खरीद ली। एक दिन उसका भाई सोचता है, जाते हैं छोटी बहन के घर, हाल चाल पूछ के आते हैं, बेचारी कैसे रह रही होगी, कैसे खा रही होगी। तो ये अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं और झूठ बोलकर अपनी बहन के घर चला जाता है। उस गांव में जाकर झोपड़ी ढूंढ रहा था कि मेरी बहन का झोपड़ी तो इसी जगह पर था और इतना सुंदर महल बन गया। मेरी बहन अब कहाँ रह रही होगी, क्या खा रही होगी, पता नहीं किस हाल में है। तो देखता है कि उसी महल में से उसकी बहन खूब सुंदर साड़ी पहने, पूरा शरीर पर सोना के गहना पहने निकल रही है। तब वह देखते रह जाता है कि मेरी बहन इतना गरीब थी और इतना राजा कैसे हो गई। तब बहन अपने भाई को देखती है तो महल के भीतर ले जाती है, अपने भाई के लिए खीर पूड़ी बनाकर खिलाती है और कहती है, बताइए भैया भाभी का क्या हाल चाल है। तो भाई कहता है, बहन जिस दिन से तुम मेरे घर से आई हो उसी दिन से हम गरीब होते जा रहे हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं है, खाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। हम बहुत गरीब हो गए बहन, तुम्हारी कृपा से हम सब अमीर थे। तुम्हारे जाने के बाद तो मेरे घर में कुछ नहीं बचा, हम तो अब बहुत गरीब हो चुके हैं। तब बहन अपने भौजाई के लिए खाना दे देती है, खीर पूड़ी, और भाई के साथ में कुछ सोना और रुपया पैसा भी दे देती है कि इसे बेचकर खाइएगा। भाई अपने घर जाता है और पत्नी को देता है। तब पत्नी कहती है, आप तो अपने दोस्त से मिलने गए थे और आजकल के दोस्त तो अपने दोस्त के लिए इतना कोई नहीं करता है, खाना भी भेजा है और रुपया सोना सब भेजा है। तब वह कहता है कि हम अपनी बहन से मिलने गए थे जो बहुत गरीब थी और आज वह तो बहुत अमीर हो गई है, वही सब तुम्हारे लिए भेजी है। तुम तो उसे गरीब घर में शादी करवा दी थी, लेकिन अपने भाग्य से वह आज बहुत अमीर हो गई। यह सुनकर पत्नी कहती है कि आप जो खखरी दिए थे उसी से वह अमीर हुई है। जा रहे हैं हम भी अपने नैहर, वहाँ से एक बोरा खखरी लाएंगे तो हम भी अमीर हो जाएंगे। अपने नैहर जाती है और भाई से खखरी मांगने लगती है। तो भाई कहता है कि हमको तू शिकायत करवाएगी कि और कुछ नहीं बना तो खखरी दिया है, तुमको ले जाना है तो अनाज ले जाओ, रुपया ले जाओ, साड़ी कपड़ा ले जाओ। रुपया पैसा से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन वह कहती है, नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस एक बोरा खखरी दे दीजिए। तो भाई कहता है, ठीक है, जब तुमको यही मन है तो यही ले जाओ।
तो एक बोरा खखरी भर कर घर लाती है और कूटने लगती है। कूटते कूटते भर दिन भर रात हो गया, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकला। अंत में हैरान होकर छोड़ देती है और दूसरे दिन अपने ननद के घर जाती है और कहती है, तुम खखरी से इतना अमीर कैसे हो गई? हम अपने घर लाए हैं तो हमको तो कुछ नहीं हुआ। तब ननद कहती है, भाभी यह सब शिव गुरु के महिमा से हुआ है, यह सब श्रद्धा से होता है। हमें शिव गुरु पर बहुत भरोसा था, उनका नाम लेकर ही हम कुछ काम करते हैं। मन में सच्चा श्रद्धा भाव हो तो शिव गुरु किसी को निराश नहीं होने देते हैं। लेकिन आप तो दूसरों के देखा हिसकी करते हैं कि वह ऐसे कर रही है तो ऐसे हो गया, तो हम भी करेंगे। लेकिन दुनिया में कभी भी किसी को देखा हिसकी मत करना चाहिए। जो काम मन से होता है, श्रद्धा से होता है, उसी पर शिव गुरु अपना दया बरसाते हैं। तो अपनी ननद से माफी मांगती है कि हम आपके साथ में बहुत गलत किए, हमें माफ कर दीजिए। उसके बाद अपने घर आती है और चर्चा में जाकर अपना नाम घोषणा करवाती है और बहुत ही श्रद्धा से शिव चर्चा करने लगती है। उसके बाद वह भी धीरे धीरे करके अमीर हो जाती है। शिव गुरु उसके ऊपर भी खुश हो जाते हैं और अपना दया बरसाने लगते हैं। तो यह कथा आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।